तो 16 जून के इनसाइड आईएएस देखने वाले हैं, कैसे आपकी क्या क्या हुआ था और किस हिसाब से यूएस ईरान की प्रेसिडेंसी, मतलब कौन सी करंट अफेयर है, क्या क्या कवर होगी, वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले तुम यूएस ईरान की प्रिलिमिनरी पीस अकॉर्ड है जो 26 का साइन हुआ है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ है क्या? तो देखो बॉस, जो तुम्हारी जो ब्रेक थ्रू है या जो भी चीज़ें हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स है और ईरान है, उसने ऑफिशियली इतने दिन से जो वॉर चल रही थी उसके ऊपर एक अनाउंस किया है कि बॉस हम रोकेंगे और एक प्रिलिमिनरी पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे जो इमिडिएटली एंड करेगा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को और जो बेसिकली कंप्लीट लिफ्ट करेगा नेवल ब्लॉकेड को। जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो पूरा बंद पड़ा है। अब ये बोल रहे हैं कि इसको खोलना है और खोलना है और पूरी तरह ईरान क्या है वो है सब स्टॉप करनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डेली की डेली तुम लोगों का कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ को पूरा स्टॉप करना है। तो वो चीज़ के लिए क्या करेंगे, पीस अकॉर्ड साइन करेंगे। अब ये चीज़ क्या है, देखो जो पीस अकॉर्ड क्या होता है, तुम्हारा इमरजेंसी एमओयू होता है जिस चीज़ में डिज़ाइन किया जाता है आपका हॉट वॉर्स और आपकी ग्लोबल जो एनर्जी कोलैप्स है सारी दुनिया में चल रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक एमओयू साइन किया जा रहा है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों इस चीज़ पे एग्री है। और जो एक फाइनल ट्रीटी है प्रिलिमिनरी पैक्ट की, वो 60 डेज डी एस्केलेशन मैकेनिज्म यहाँ पे सर्व करेगी जिस हिसाब से आपका आता है। अब हम बात करें अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे टेक्निकली, अगर आप ये भी देखो कि वो कैसे ये काम करता है, तो चीज़ देखें। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अगर तुम चीज़ों का करो, तो जेस्पोवा लेगेसी है, कोलैप्स हो, कैसे काम करता है आपका जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है सैंक्शन रिलीफ के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करती है या कोलैप्स करती है उस चीज़ को जो आपका जॉइंट कोलेब्रेशन था इनके बीच में। और जो रिवाइवल टेंशंस थी या मिसट्रस्ट था, उसी ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। अब वॉर यहाँ पे क्या हुई, अर्ली अर्ली 26 में जो बेसिकली इनकी क्या है वॉर यहाँ पे शुरू होगी, जो ईयर्स ऑफ जियोपॉलिटिकल राइवलरी थी। मतलब ईरान पे क्या है, ये लोग प्रेशर डालते जा रहे थे काफ़ी टाइम से, एक टाइम के बाद वो फटेगा। तो वही चीज़ है, जो राइवलरी थी इन लोगों की या जो प्रोक्सी वॉर जिसको बोल दो, कॉन्फ्लिक्ट करती है डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर्मेशंस में यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, जो काफ़ी टाइम से वॉर चल रही है। अभी हर चीज़ यहाँ पे चोक हो रखी है। अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो इलाका है, इन लोगों ने यहाँ पे चोक कर दिया उसको, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी रूट है जो कैरी करता है मेजर ऑयल और एलएनजी सप्लाईज को, क्योंकि यही एक रूट है जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चलती है। ठीक है, यहीं से आपका पूरा रूट है जो यहाँ पे चलता है। और इसी को तुम लोग अगर ब्लॉक कर दो, क्या होगा यहाँ पे, क्राइसिस आएगा तुम्हारा चीज़ों का खत्म करने का। तो यहीं से आपकी इशू स्टार्ट हुआ है। अब जो काउंटर ब्लॉकेड है वो कैसे की गई है, यूएस ने उसी रिस्पॉन्स में, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ये आपने इस चीज को यहाँ ब्लॉक कर दिया उठा के, तो यूएस ने इस ब्लॉक के आगे ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, तो अभी हम किसी को नहीं जाने देंगे वो चीज। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक हैवक का है इस केस में, जो आपकी डिस्ट्रिब्यूटेड एनर्जी सप्लाई है उसको इसने खत्म कर दिया। एक तरह से एनर्जी सप्लाई हो रही थी पहले, वो खत्म हो जाएगी तो ऑयल प्राइसेस आपके स्पाइक होंगे, उसकी वजह से हर चीज की कीमत यहाँ बढ़ेगी। तो वो चीज यहाँ पे इशू आ गया, तो वहीं से आपकी सारी ये चल रही है। अब की हाइलाइट्स क्या है इसके प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट के, देखो जो इमीडिएट आपका मल्टीपल सीज फायर है जो आपने यहाँ देखा है, वो सारी चीज़ों को मैंडेट कर देता है। मतलब उस हिसाब से आप ये चीज़ें देख रहे हो, आपने ये देखा कि आपकी जो एब्सोलूट है या परमानेंट जो भी चीज़ें हैं, वो टर्मिनेशन है सारे डायरेक्ट और प्रॉक्सी मिलिट्री ऑपरेशंस का। और जितने भी एक्टिव वॉर फ्रंट्स हैं या आपकी जितने भी थिएटर्स हैं ऑपरेशंस के, लेबनान में हो रहे हैं या कहीं भी हो रहे हैं, तो वो चीज़ देखी जाती है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट के थ्रू, और वही चीज़ आपकी सीज फायर आपकी लगती है। ठीक है, मल्टीपल जगह आपने सीज फायर लगा दिया, आप एक तरह से बोल रहे हो कि भाई हम ही हैं सब कुछ यहाँ पे, तो उस केस में कहीं तो रिलेट करोगे ना आप, वो चीज़ देखा जाता है। अब टोल फ्री रीओपनिंग ऑफ द स्टेट है, बेसिकली यूएस ने कंप्लीटली टर्मिनेट कर दिया इस चीज़ को कि जो नेवल ब्लॉकेड होगी गल्फ ऑफ ओमान में हो ही नहीं सकती। लेकिन ईरान ने ऑथराइज किया है कि ओपन होगी लेकिन टोल फ्री होगी। मतलब पहले टोल लगा रहे थे इस चीज़ पे कि भाई यहाँ से निकलने के लिए करोड़ों रुपए टोल देना पड़ेगा, लेकिन उसने बोला हटाओ भाई, ऐसे नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, अब 60 डेज की टेक्निकल स्टैंड स्टिल विंडोज क्या है, देखो जो 60 डेज की टाइमलाइन है प्रिलिमिनरी सीज फायर में, वो होल्ड करती है डिप्लोमेट्स को कि भाई प्रिपेयर कर लो फाइनल चीज़ के लिए। मतलब 60 दिन की तुमने टेक्निकल विंडो दे दी कि भाई 60 दिन तब तुम यहाँ पे कोई एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, तो उस केस में डिप्लोमेट ही अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और जो नेगोशिएशन होती है आपकी ईरान की या न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, वो चीज़ यहाँ पे सारी होंगी। अब जो लॉन्ग टर्म वेस्टर्न ट्रेड है या सेंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से लगी है और यहीं से आपका खेल निकला है सारा, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा वो देखना लाजमी रहेगा। ठीक है, अब अनफ्रीजिंग ऑफ द ईरानी सोवरेन कैपिटल, जो प्रीमियरली टेक्स्ट है वो आपका आउटले करता है बेसिकली आपके जो 24 बिलियन है फ्रोजन ईरानी एसेट्स हैं। मतलब यूएस वालों ने क्या कर रखा है, करीब 24 मिलियन डॉलर की
की ईरानी एसेट है ना बिलियन डॉलर की, उसको फ्रीज कर रखा है, ठीक है, इस नेगोशिएशन टाइमलाइन के टाइम पे कि भाई तुम कल कल से फिर बोलना शुरू कर दो उस चीज़ पे। अब बायलैटरल कमिटमेंट क्या होती है फाइनेंशियल प्रिपरेशंस में, जो वाशिंगटन है फॉर्मली कमिट करता है डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को, जिसके हिसाब से आप वो वॉर का क्या पे करोगे आप तेहरान को, या बेसिकली जो डैमेज सफ़र किए गए हैं वो चीज़। ये बोल रहे हैं कि बॉस जो वॉर में डैमेज हुआ है ना तुम उसका पैसा दो सारा, मतलब एक तरह से वॉर का पैसा दो हमें, जो तुमने डैमेज करके गए हो तुम सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ वो पैसा मांग रहे हैं। अब इस चीज़ को देखना कितना लाजमी रहेगा कि बॉस ये करते हैं या नहीं करते, तो वो चीज़ है। अब परमिटेड नेविगेशन सर्विस चार्जेस, जो एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन टोल्स है जो भी बैन किए गए हैं यहाँ पे, या बेसिकली ईरान ने रिटेट किया है इलीगल राइट्स को, तो स्टैंड मैरीटाइम फीस है उस चीज़ की नेविगेशन सर्विसेज के लोग क्या कर रहे हैं, बॉस क्या हुआ जो नेविगेशन सर्विस है ना वो पूरी वहाँ पे तोड़ दी गई है, ठीक है। और अब वो चीज़ें क्या है, ट्रांजिशन टोन्स बैन्स हो गए हैं। अब मैरीटाइम फीस है नेविगेशन सर्विसेज के लिए की जा रही है, इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कोस्टल अपकीप है, वो सारी चीज़ें आप हॉर्मोज में देखेंगे और किस हिसाब से आप उनको ठीक करोगे उसके लिए फीस मांग रहे हैं, सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, भाई करके दो तुम। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, सबसे पहले मिडिल ईस्ट पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, जो डी एस्केलेशन है प्रॉक्सी कॉरिडोर्स का, जैसे परमानेंट सीज फायर है तो वो क्या है स्टॉप कर देगी इमीडिएट कॉम्बैट ऑपरेशंस। वैसे लेबनान और सीरिया में क्या है हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है हमेशा, तो बेसिकली अगर परमानेंट सीज फायर आपने इन लोगों के बीच में लगा दी तो आपने क्या कर दिया, एक वाइटल विंडो खोल दिया स्टेबलाइजेशन और रीबिल्डिंग के लिए, कि भाई अब तुम्हारे क्या है लठ नहीं बजेंगे, तुम यहाँ पे चीज़ कर सकते हो सही से, कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। शिफ्टिंग द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, जो एग्रीमेंट है वो सिग्नल करता है पॉलिसी शिफ्ट को वाशिंगटन में, जो बेसिकली आपका फोर्स करता है रिजाइम चेंज इन तेहरान, जो अल्टर करता है इसराइल के इंडिपेंडेंट काउंटरमेंट स्ट्रेटजीज को जिस हिसाब से आपका काम करता है। तो ये चीज़ भी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स के हिसाब से काम करती है और ऐसे ही देखा जाता है किस हिसाब का पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। जो मेजर गल्फ पावर है जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया, वो शिफ्ट करता है आपके फोकस बैक, जो इंटरनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडाज हैं वो चीज़ें देखता है, और जो रिस्क है डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का वो अटैक करता है सब्सिडीज को। इसी चीज़ को आप रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हो और यहीं से आपकी सारी चीज़ें निकलती है, ठीक है। टेक्निकलिटीज इसमें देखी जाती है कि बॉस कितना ही ठीक करेगा कितना गलत करेगा, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करते हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं सोशल मीडिया अनाउंसमेंट की बात करूँ, जो ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क है वो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है इस चीज़ से, और जो ब्रेंट फ्यूचर्स है उसने 5 डाउन किया है अराउंड $83 पर बैरल। बेसिकली इसमें क्या आपका कमोडिटी प्राइसेस गिर जाएंगे, सप्लाई चेन को रिलीव मिलेगा, क्योंकि जो स्टेट है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपने खोल दिया, उसमें क्या इमीडिएटली आप इवैक्यूएट कर सकते हो 180 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड और 1 मिलियन टन ऑफ एनर्जी, जो बेसिकली आपका वेसल्स के थ्रू निकल रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ना चीज़ में। सप्लाई चेन जो चोक हो रखी है उसको आपका आराम मिलेगा थोड़ा सा। अब जो रीअसेसमेंट है या इंटर कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या सर्विसेज हैं वो कैसे आपके ठीक होंगे इससे, तो वो भी बेस बोस आप जो एग्जीक्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट का कर रहे हो या यूएस के साथ जो भी चीज़ें चल रही है तो उन चीज़ों को आप खत्म कर दोगे टाइम के साथ साथ। वेस्टर्न एशियंस हैं, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, वो सब खत्म हो रही है, तो टेक्निकली देखा जा रहा है। अब जो की इंस्टीट्यूशंस हैं या चैलेंजेस हैं हो सकते हैं, जो डील है वो फेस करती है आपकी इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, और जो तेहरान है वो इंसिस्ट करता है जो न्यूक्लियर टास्क हैं आपके वो बेसिकली स्टार्ट नहीं होंगे, जो हाफ ऑफ द फ्रोजन एसेट्स आपके रिलीज जब तक नहीं किए जाएंगे और ब्लॉकेड फुली लिफ्टेड नहीं होगा। मतलब बोल रहा है कि बॉस पहले तुम हाफ ऑफ द हमारी चीज़ें निकालो और उसके बेसिस पे हम तुम्हारा जो ब्लॉकेड है तभी लिफ्ट करेंगे उसको। और अनकंट्रोल वाइट कार्ड वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स, जो परमानेंट सीज फायर है वो हाई वनरेबल है डिस्ट्रप्शन एरियाज के लिए, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है लेबनान है, यमन है, वाशिंगटन है, तेहरान है, वो फुली कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो ये चीज़ भी उनकी बात सही है कि वो कैसे हो रहा है ये, तो ये चीज़ की जाएगी। अब जो सेवरल है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर डैमेजेस है वो कैसे करोगे आप, डी माइनिंग है जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, जैसे 10 से 11 मिलियन आपके बीपीपी ऑफ द प्रोडक्शंस है जो शट है आपका पूरा इस एरिया में, आप उसको महीनों लग जाएंगे आपको निकालने में, फिर भी आप नहीं निकाल पाओगे, तो वो चीज़ें दे रहे हैं। इस तरह से आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैकलैशेज है। एग्रीमेंट क्या करता है, पुश बैक किया जा रहा है पॉलिटिकल अपोजिशन ग्रुप्स के द्वारा वाशिंगटन और तेहरान में, जो बेसिकली आपका इसराइल से डीप स्केप्टिसिज्म आ रहा है, क्योंकि अपोज करते हैं जो एकोमोडेशंस है ईरानी गवर्नमेंट का, वो चीज़ देखी जाएगी किस हिसाब से चीज़ें की जा रही हो, कैसे कितना अच्छा किया जाएगा, टेक्निकली वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है।
इसी तरह आपका डीप इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट डेफिसिट्स होंगे, जैसे आपकी जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं यूएस के या जो भी है, वो आप पुल कर आउट करते हैं। जेसीपीओ एग्रीमेंट जो आपने 25 में लगाया था, जो नेगोशिएशंस को है चैलेंज करना पड़ता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट टेम्परेरी मेथड्स को, जो आपकी चीज़ें देखी जाती है। अब डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इंडिया के इंटरेस्ट में? देखो, जो लो क्रूड ऑयल प्राइसेस है और रिड्यूस करता है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को, और हेल्प करता है इन्फ्लेशंस को प्रेशर इंक्रीज करने में, करंट अकाउंट ऑफ फिस्कल बैलेंसेस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। सिक्योर करता है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिस्ट को, जैसे डी एस्केलेशन है वो इंश्योर करता है कि भाई जो पैसेज होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू, या रिड्यूस करेगा सप्लाई डिस्ट्रप्शंस को, कितना अच्छा हो रहा है, किस हिसाब से निकल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। रिस्टोर करेगा एक्सेस टू अ क्लोजर और लो कॉस्ट ईरानी क्रूड। बेसिकली जो सैंक्शंस के रोल बैक हैं वो ये भी देखते हैं कि बेसिकली जो ईरानी ऑयल है वो किस हिसाब से कितना क्लोजर है चीज़ों करने के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो है या नहीं, और कितना सप्लाई की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, वो चीज़ देखी जाती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसको? देखो, अगर तुम इंटीग्रेशंस करो चीज़ों का, तो इंटीग्रेशंस के हिसाब से तो ये है कि भाई स्ट्रेंथ करो कोऑर्डिनेशंस को गल्फ नेशंस के साथ, और जिस हिसाब से तुम बेसिकली अपने रिलेशन अच्छे बनाओ ताकि कल को ये इशू सारे ना हो। ट्रांजिशन करो एक्टिविस्ट डिप्लोमेटिक सेंस का, जैसे इंडिया क्या है, एक ग्रेट रोल प्ले करेगा आपका पीस बिल्डिंग में, प्लेटफॉर्म लाइक IUCU और IUUU और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू। रीफिलिंग करो आप डिप्लेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की, जैसे लो एयर प्राइसेस आपके वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी रिप्लेनिश करने के लिए इस चीज़ को, तो रिजर्व्स हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, वो चीज़ देखी जाती है। इसी हिसाब से डाइवर्सिफाई करो तुम ट्रांजेक्शन रीजनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को, जो आपके IMEC के हिसाब से रिड्यूस होते हैं, और जो वेनरेबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं उनको कंक्लूज करेंगे वो। अगर तुम इसी चीज़ पे चलते रहे ना, तो जो तुम्हारी यूएन ईरान पीस टॉक्स है ना, वो एफर्टली बेसिकली लोअर करती है ऑयल प्राइसेस को, और इसी हिसाब से बेसिकली आपकी जो अनसर्टेन है, या इंडिया यूज़ करेगा विंडोज़ को स्ट्रेंथ रिजर्व में, या प्रोटेक्ट करेगा इकोनॉमी इंटरेस्ट में, वो चीज़ आपकी रीजनल तरीकों के हिसाब से निकलती है। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं। अब तुम एक सिंपल सी बात करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लेनेटरी क्लाइमेट वाइटल साइन रिपोर्ट 2026 जो आपकी आई है। तो एक चीज़ क्या बोलते हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट असेसमेंट है वो रिलीज़ किया गया था ड्यूरिंग द बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी, उसमें आपकी प्लानिटरी क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं उसको आपका देखा गया है। अब ये होते क्या है, देखो, जो क्लाइमेट इंडिकेटर्स है, अब प्लानिटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस हैं आपके किस हिसाब से काम करते हैं। देखो, जो ग्लोबल सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स हैं पब्लिश हुई हैं आपकी अर्थ की, वो आपका काम करते हैं 70 साइंटिस्ट के हिसाब से और 17 कंट्रीज़। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे हिसाब लगाओ तो रिपोर्ट्स तुम्हारी क्या है, 17 साइंटिस्ट हैं आपके और 17 कंट्रीज़ हैं, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। अब ये मेज़रमेंट देती है आपको क्लाइमेट इंडिकेटर्स की IPCC असेसमेंट्स में, या पॉलिसी मेकर्स के हिसाब से जो काम कर रही है, और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स है, वो चीज़ यहाँ पे आती है। अब सारी जो 11 मेजर क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं वो आपको हर क्लाइमेट इंडिकेटर्स के हिसाब से ये चीज़ आपकी कंफर्म करते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस कितना आ रहा है यहाँ पे, कि बॉस कितना क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, कैसे बढ़ती है। अब जो मैरीन हीट वेव्स रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट इंक्रीज, जो आपकी हीट वेव्स आती है हमेशा समंदर के कारण या जो भी हैं, उसमें क्या है, इंक्रीज़ हुआ 1% से, जो फास्ट वर्सनिंग क्लाइमेट इंडिकेटर्स के हिसाब से आपका देखा जाता है। अर्थ की एनर्जी इनबैलेंस है जो आपकी यहाँ पे देखी जाती है, जो 8% से आपका इंक्रीज़ होता है, और जो फास्ट एक्यूमुलेशन है हीट का क्लाइमेट सिस्टम में, वो भी चीज़ यहाँ पे आती है। अब तुम ये देखोगे, जो ग्लोबल टेम्परेचर है आपका, वो मैक्सिमम जो डेली टेम्परेचर होता है ना, वो 9% से इंक्रीज़ होता है, और आपका जो 1.7 सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपका जाता है। ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस है वो बेसिकली आपका ऑल टाइम हाई पे रीच होता है 8 बिलियन टन पे, और ये बेसिकली आपका फॉसिल फ्यूल्स के हिसाब से काम करता है। क्रॉसिंग द 1.5 सेल्सियस थ्रेशोल्ड लिमिट है जो आपकी इंडिकेट करती है वर्ल्ड के हिसाब से, और जो पेरिस एग्रीमेंट है 1.5 सेल्सियस का, वो वार्निंग लिमिट में काम करता है अप्रोक्सीमेटली 4 साल में। ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब एवरेज जो लैंड का टेम्परेचर है वो 81 सेल्सियस से बढ़ता है, 81 सेल्सियस से। जो ओशन का टेम्परेचर है 1.3 सेल्सियस से बढ़ता है, ठीक है। अब जो इंडियन ओशियन अप्रोचिंग कर रहा है स्टडीज़ में, वो इंडियन ओशन बेसिकली क्या एक्सपीरियंस करता है, 220 से 250 मरीन हीट वेव्स को, जो आपका 2100 से आपका इंक्रीज़ होता है। कंपेयर करो आप 20 डेज़ का हिस्टोरिकल पीरियड। अब इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके सारे, जो टेम्परेचर हैं वो इंटेंसीफाई करते हैं हीट वेव्स को, ड्रोट को, फ्लूड्स को, वाइल्ड फायर्स वगैरह को, जो आपके इवेंचुअली ग्लोबली काम करते हैं।
हायर टेम्परेचर है या रेनफॉल्स पैटर्न्स है, और रिड्यूस करता है आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, जिस हिसाब से आपकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं वो। जो परसिस्टेंट मराइन हीट वेव्स हैं वो आपकी डैमेज करते हैं कोरल रिलीफ को, या फिर फिशरीज़ हैं, या आपके मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें। जो इंडियन ओशन है वो डिस्टर्ब करता है मानसून सिस्टम्स को, और जिस हिसाब से आपके साइक्लोन्स आते हैं, थ्रेटन करते हैं वाटर सिक्योरिटी को, या फिर इंक्रीज़ करते हैं हीट स्ट्रेस को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें रेलेवेंस कहाँ होती हैं? इन्वायरमेंट का जो पार्ट आता है ना आपका, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, वो वहाँ पे रेलेवेंट होता है चीज़ें करने में। और यहीं पे आपकी जो एथिक्स हैं या इजी चीज़ें हैं वो चीज़ देखी जाती हैं, ठीक है। अब ये देख लिया। अब नेक्स्ट आता है प्रीलिम्स का इंटरनेशनल रिलेशंस में। ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल्स क्रॉस फर्स्ट क्लास, ये चीज़ क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनको फॉर्मली कंकर्ड हुआ है ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर है आपका सोलविक रिपब्लिक का। तो ये चीज़ क्या है आपकी? तो देखो, जो डबल क्रॉस है, वाइट डबल क्रॉस है, ये हाईएस्ट स्टेट आपका डेकोरेशन है जो अवॉर्ड किया जाता है सोलविक रिपब्लिक के द्वारा, और स्पेशली डिज़ाइन आपका फॉरेन सिटीजन्स को ऑनर करने के लिए, बेसिकली एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। अब वो चीज़ डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस है, जैसे आपका होम नेशंस और स्लोवाकिया के बीच में, या फिर सिग्निफिकेंटली एनहेंस करना इंटरनेशनल स्टैंडिंग को, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो ऑर्डर है फॉर्मल इंस्टीट्यूट हुआ था आपका मार्च 1 1994 में, जो फॉलो करता है आपका पीसफुल डिसोल्यूशन ऑफ द वेलवेट डिवोर्स इन 1993। जो बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट सोलविक रिपब्लिक है वो चीज़ भी यहीं से देखी जाती है। अब की फीचर्स क्या देखोगे आप? जो ग्रेडेड हायरार्की है, जो ऑर्डर है वो डिवाइडेड होता है 2 स्ट्रक्चरल डिवीजन्स में, सिविल और मिलिट्री, और 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस में, फर्स्ट क्लास, हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रेड, ये सारी चीज़ देखी जाती है। अब जो सोरियन का प्रेजेंटेशंस है ये लीगली कन्फर्ड करता है एक्सक्लूसिव जो प्रेसिडेंट है सोलविक रिपब्लिक के हिसाब से, और एक रिकमेंडेशन है, एक्सरसाइज है जो आपका डिप्लोमेटिक स्टेट्स के हिसाब से की जाती है। आइकॉनिक इंसिग्निया डिज़ाइन है, जो आपका बैच फीचर्स हैं या आपकी वाइट क्लास क्रॉस वगैरह हैं, वो चीज़ यहीं से देखी जाती है, और आपकी रेस्ट करती है ये अलग अलग बैकग्राउंड्स में, जिस हिसाब से आपकी काम होता है। स्टेट ओनर भी इसी हिसाब से कंफर्म करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और वहीं से आपकी चीज़ें टेक्निकली आती हैं। अब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये चीज़ स्पेसिफिक आपकी जनरली आ रही है, तो ये है क्या? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने अनाउंस किया है जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सक्सेसफुली ऐड करता है 3 मोर चिक्स टू द कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। मतलब 3 और चिक्स को इंक्लूड किया गया है इस चीज़ में। तो ये चीज़ है क्या? देखो, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड नेटिव होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, और वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड है ये। और बेसिकली ये फ्लैगशिप इंडिकेटर है स्पीसीज का हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में। और प्राइमरली स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है ये, जो वास्ट मेजोरिटी है इन चीज़ों की वाइल्ड प्रोडक्शंस की, और रिस्ट्रिक्टेड है आपकी राजस्थान में, क्योंकि बेसिकली आपका डेजर्ट का नेशनल पार्क है जैसलमेर के पास, वो चीज़ देखी जाती है। जो फ्रेगमेंटेड पॉकेट्स हैं जैसे स्मॉलर है या हाईली फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशंस हैं, वो आपकी ड्राई ग्रासलैंड में काम करती हैं। और जो स्क्रब है या फॉरेस्ट बायोमासिस है गुजरात में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में, वो चीज़ देखी जाती है कि किस हिसाब से वो काम कर रहा है। अगर आप प्रेफर्ड इकोसिस्टम्स देखो तो ये फेवर करता है वाइड ओपन और सेमी ग्रास लैंड्स को, जो आपका लैंडस्केप्स में काम करता है, और आपके जो मिनिमल डिस्टर्बेंस हैं या अवॉइड करता है डेंस फॉरेस्ट को, तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में आता है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस हैं वो शेड्यूल 1 के हिसाब से देखी जाती है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस है आपकी हंटिंग और एक्सप्लोरेशन में जो दी जाती है, और यही चीज़ आपकी जो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड्स में काम करती है, ठीक है। अब तुम की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसकी देखो तो जनरली 1 मीटर से टोल होता है, और जनरली तुम्हारी जो ऑस्ट्रिच टाइप ऑफ इसकी अपीयरेंस होती है, और अडल्ट मेल्स का वेट होता है 15 से 18 किलो। अब तुम डिस्ट्रिक्ट प्लेमश की बात करो तो एक ब्लैक क्रोन होता है हेड के ऊपर इसकी, जो पेल नेक के हिसाब से काम करता है। ब्राउनिश बॉडी होती है जो ब्लैक बीस्ट पेन के हिसाब से यहाँ पे देखी जाती है। अपॉर्चुनिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी वेरिड डाइट है, कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपके बीटल्स हैं, ग्रास ओपर्स हैं, वो सारी चीज़ें खाता है, ठीक है। अब तुम लो रिप्रोडक्टिव रेट अगर इसका देखो, जो फीमेल टिपिकली है वो सिंगल एग पर ईयर देती है, और जो लैक ऑफ द नेस्टिंग मेक्स दिस एग हाई वनरेबल, काफ़ी वनरेबल्स होते हैं, क्योंकि फोक्सेस वगैरह इसको खा जाते हैं। पुअर फनल रीजंस है, जो लिमिटेड फोकस है आपका अलग अलग चीज़ों में, वो चीज़ देखी जाती है। और जो हाई वोल्टेज है ओवरहेड पावर्स का या बेसिकली आपके ग्रास लैंड्स का, उसकी वजह से मारे भी जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो अभी देखिए कितना और रह गया है, अभी करीब 21 पेज हैं आपके जो रहते हैं।
तो इसके बारे में बात करते हैं सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।